प्रशासन की जबरदस्ती विश्वविद्यालय गेट पर देखिए, ये अमन यादव वरिष्ठ छात्र नेता को किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये देखिए ये हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पुलिस प्रशासन मुद्दा पर, पुलिस प्रशासन मुद्दा पर। ये देखिए ये सरकार के निर्देश पे किस प्रकार से SC ST OBC छात्रों को नहीं, ये देखिए। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अमन यादव हैं, जिनके साथ पुलिस का व्यवहार आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा UGC के खिलाफ कैसे सवर्ण समाज ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया। मुट्ठी भर लोग थे, सड़कों पर उतरे, प्रधानमंत्री तक को गालियां दी गई, उनकी जाति को लेकर उनको टारगेट किया गया। लेकिन मजाल है किसी प्रशासन ने उनके खिलाफ अभद्रता अपनाई हो। लेकिन जैसे ही SC ST OBC माइनॉरिटी अपने संवैधानिक हकों के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए निकलते हैं तो प्रशासन इस तरीके से व्यवहार करता है। लेकिन बहुजन समाज इन सबसे डरने वाला नहीं है, चाहे जितनी पुलिस लगा लो। इसके समर्थन में, इसको लागू करवाने के लिए देश भर में OBC समाज, SC समाज, ST समाज सड़कों पर उतर रहा है। लेकिन मीडिया में आपको यह खबर दिखी? नहीं दिखेगी, क्योंकि जहां 90% लोग एक समाज से आते हो, उनके खिलाफ भी नहीं। जैसे ही बहुजन समाज को बराबरी का अधिकार मिलता है, वैसे ही वो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, खान सर ने एक बात कही थी, बहुत ज़्यादा वायरल है। कह रहे हैं कि 3% लोग हैं, आप कोई भी नियम बनवा तो लोगे, लेकिन लागू कैसे कर पाओगे? क्योंकि हर जगह वही लोग बैठे हैं, लागू ही नहीं होने देंगे। और वो नतीजा आज आपने देख भी लिया। सरकार वो नियम लाई, लेकिन सरकार का विरोध हुआ तो सरकार बैकफुट पर दिखी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको रुकवा दिया गया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने एक दफा भी उसका विरोध नहीं किया। तो क्या मंशा थी इसके पीछे, वो सब क्लियर हो चुकी है। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर, विरोध प्रदर्शन होते ही 3 दिन के अंदर इस पर रोक लगा दी। वहीं दूसरी तरफ आए दिन जो है SC ST OBC के मामले अदालतों में अटके पड़े हैं। हमने बताया किस तरीके से बिहार में OBC आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है 2 साल से, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, OBC आरक्षण में घोटाला हुआ था, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले को 2-3 दिन में निपटा देता है, वो SC ST OBC के मामलों को किस तरीके से सालों साल लटकाए रहता है, वो भी समझने की जरूरत है। और बीजेपी के मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक डेटा पेश किया है कि लोअर कोर्ट में SC ST OBC के 46% जज हैं। तो ये इसकी तारीफ समझी जाए या किस तरीके से हकमारी हो रही है बहुजन समाज की, उसको समझने की जरूरत है। सोचिए, जिनकी आबादी 85% है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है लोअर कोर्ट में, वो सिर्फ मात्र 46% है। और बाकी आप सोच लीजिए 54% कौन लोग हैं। तो इसको भी समझने की जरूरत है। इसीलिए अब देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता अमन यादव जैसे ही UGC के समर्थन में विरोध करने के लिए निकलते हैं सड़कों पर, पुलिस का व्यवहार देख लीजिए उनके साथ। और आपने देखा अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कैसे सड़कों पर मोदी जी की कब्र खोद रहे थे, किस तरीके से गालियां दी जा रही थी। 2 मिनट में हिंदू हृदय सम्राट तेली हो गए थे। उनके खिलाफ कितना सख्त रवैया अपनाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकारों द्वारा, आपने देखा। लेकिन SC ST OBC के अगर आप हैं तो आपके खिलाफ इसी तरीके से सख्ती अपनाई जाती है। सोचिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव और उनके साथियों ने UGC के समर्थन में शांतिपूर्ण समता मार्च निकाला। लेकिन जैसे ही ये मार्च कैंपस की सीमा से बाहर पहुंचा, पुलिस की बर्बरता सामने आ गई। लाठी, धक्का मुक्की और डराने की वही पुरानी भाषा, मानो लोकतांत्रिक विरोध कोई अपराध हो। बीते 10 दिनों में देश के कोने कोने में इतना उग्र उत्पात हुआ
कहीं एक जगह भी पुलिस ने इतनी तत्परता और क्रूरता दिखाई हो तो हमें बताइए। सवाल साफ है, क्या पुलिस प्रशासन की यह सक्रियता सिर्फ पिछड़े दलित युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ही बची है? ये घटना सिर्फ एक मार्च पर हमला नहीं बल्कि एक खतरनाक संदेश है कि अगर आप पिछड़े या दलित समाज से आते हैं और अपने हक की बात करते हैं तो राज्य की ताकत आपके खिलाफ खड़ी होगी। ये भय पैदा करने की राजनीति है जो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती है। आज अगर इसे नहीं रोका गया, अगर इस पुलिस या गुंडई पर सवाल नहीं उठे तो ये दमन और गहराएगा। ये चेतावनी है न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। सरकार की मंशा क्या है? इस कदर हर एक जगह बांटने वाले आखिरी बहुजनों के लिए चाहते क्या हैं? तो सोचिए, अगर बहुजन SC ST OBC सड़कों पर उतरेगा प्रदर्शन करने तो उनके खिलाफ इस तरीके से पुलिस या दमन किया जाएगा। और देखिए, UGC बिल के समर्थन में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में जमीन पर उतरी। पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है। सड़कों पर उतरना हमारा संवैधानिक हक है, इसलिए हम सड़कों पर हैं। आजाद समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो UGC के मुद्दों पर बिना किसी डर और संशय के प्रमुखता से बहुजन समाज के साथ खड़ी है। तो मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने भी प्रदर्शन किया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है SC ST OBC के लिए कि वो इस नियम को लागू करवाए। सोचिए, देख लो SC ST OBC वालों, बीजेपी समर्थक सवर्णों ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने उन्हें शांति से विरोध करने दिया। जब OBC SC ST विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीजेपी पुलिस ने उनकी पिटाई करवा रही है। देख लो बीजेपी किसकी है और किसके इशारे पर अदालत ने UGC को रोका है। सरकार भी उनकी, अदालत भी उनकी, पुलिस भी उनकी। तो OBC SC ST और अल्पसंख्यकों का क्या? कंचना यादव, ये डॉक्टर कंचना यादव लिखती हैं। तो सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन आपको ना मीडिया में दिखाया जा रहा है और अब तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी उनको कुचलने की कोशिश हो रही है। भाजपा ने OBC SC ST को धोखा दिया। मीडिया, कोर्ट और अपने वोटरों के विरोध करवाकर UGC एक्ट को लागू नहीं होने दिया। चित भी मेरी पट भी मेरी वाला दोहरा चाल चला। इसके खिलाफ गोरखपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ। UGC लागू करो। तो लोग, बहुजन समाज सड़कों पर उतर चुका है और UGC के लिए। और देखिए, भोपाल में OBC ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रविंद्र भाटी गुज्जर लिखते हैं, OBC वर्ग के 13% पदों को अनहोल्ड कराने के लिए भोपाल में धरना प्रदर्शन। ये रविंद्र भाटी गुज्जर है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। तो OBC समाज अब जागरूक हो रहा है और सोचिए, इसकी गूंज बिहार तक पहुंच चुकी है। बिहार में मगध सम्राट अशोक महतो और राजद विधायक अनीता महतो ने संभाला मोर्चा, UGC बहाल करने की मांग। ये नेशनल दस्तक की खबर है। और सोचिए, महतो जी भी अब सड़कों पर आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इसके लागू ना होने से वो OBC समाज को होगा। अगर ये लागू होता है तो OBC समाज को फिर समानता का अधिकार मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। भोपाल से बड़ी खबर, SC ST व OBC समाज का हल्ला बोल। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र भाटी के नेतृत्व में भोपाल में UGC कानून की बहाली व OBC आरक्षण की मांग के लिए हजारों लोग देर रात सड़कों पर उतरे हैं। तो रात हो दिन हो, बहुजन समाज सड़कों पर है और ये भी देखना जरूरी है। भाजपा का OBC SC ST विरोध दोहरा चेहरा देश भर में उजागर हो रहा है। बिहार के रोहतास में UGC के नए प्रावधानों को लागू करने की मांग उठ खड़ी हुई है। तो अब देश भर का बहुजन, खासकर OBC समाज इसी बिल के समर्थन में आ गया है। चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज इसके समर्थन में है और वो चाहता है कि उसको बराबरी का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। लेकिन सोचिए कि 3 दिन विरोध प्रदर्शन होता है मात्र और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है, कहता है हमें इसमें दखल देना जरूरी है, नहीं तो समाज में बंटवारा होगा। क्या उन लोगों को अपराध का अधिकार दिया जा रहा है जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं? अभी खबर आई है यूपी से, जहां पर एक लड़का बता रहा है कि उसको ये पूछा गया कि आप मुसलमान तो नहीं हैं। उसने पानी मांगा था पीने के लिए। उसने पूछा क्यों? कि अगर तुम मुसलमान होते तो हम पानी नहीं देते। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? ये छुआछूत नहीं है? इसी को खत्म करने के लिए ये कानून, ये नियम लाए जा रहे थे। लेकिन जिनको लगता है कि शोषण करना उनका अधिकार है, उनको इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। जनरल कैटेगरी में
सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, लेकिन सिर्फ जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो एक समाज की तरफ से हुआ, एक तबके की तरफ से हुआ, जिनकी मानसिकता शोषण वाली है, जिनको लगता है कि शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आप शोषण नहीं करते तो फिर कानून बनने दीजिए, नियम बनने दीजिए। झूठे आरोपों का सगुफा दिखाकर आप कानून ही खत्म करवा दे रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, दहेज के इतने कानून, इतने केसेस जो हैं झूठे साबित हुए हैं, रेप के ऐसे कितने केस हैं जो झूठे साबित हुए हैं, तो क्या उन सब कानूनों को ख़त्म कर देना चाहिए? सिर्फ झूठे मुकदमों के खौफ से नियम बनाना छोड़ दे सरकारें। और अब ओबीसी समाज को भी समझना होगा कि उसके हक अधिकारों के खिलाफ कौन सा तबका है और उनके समर्थन में कौन सा तबका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदू वही बनते हैं। और अब वक्त आ गया है कि वो देश के साथ एकजुट हो और ऐसे नियम लागू करवाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे सर्व समाज सबका हित हो और सबको बराबरी का और समानता का अधिकार मिले। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।